नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, JSPM यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए मैं आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी की एक कविता लेकर आ रहा हूँ। कविता देखने से पहले मैं आपके सामने एक पहेली रखना चाहता हूँ। पहेली अमीर खुसरो जी की है और पहेली के ज़रिए हम हमारी कविता की ओर मुड़ेंगे। पहेली है, देखो दोस्तों, एक थाली में मोती से भरा हुआ है, एक थाली मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा रखा। एक थाली मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा रखा। चारों ओर वह थाली फिरे, चारों ओर वह थाली फिरे, फिर भी मोती उससे एक ना गिरे, फिर भी मोती उससे एक ना गिरे। मतलब बराबर सही है। बजाओ ताली, फिर इस बात पर बजाओ ताली। सही उत्तर दिया, सही आंसर दिया। आसमान, आसमान हमारे सर के ऊपर है और वो औंधा यानी उल्टा रखा हुआ है और सारे के सारे मोती उससे नजर आ रहे हैं। क्या बात है। उसी तरह दोस्तों देखो, उजाले के बदले अंधेरा और दिन के बदले रात, रात और तारे, रात और तारे दोनों मिल गए तो बनती है चांदनी रात, दोनों मिल गए तो बनती है चांदनी रात। कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने हमारे सामने यह कविता रखी है। कवि ने यह कविता पंचखंड काव्य से ली है। पंचखंड काव्य से लेने का मतलब, खंड काव्य का मतलब होता है कि इंसान के जीवन में जो जो घटनाएं बीती हुई, जो जो घटनाएं शुरू है, उन सारी घटनाओं का विस्तार के साथ यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। खंड काव्य का मतलब है कि इंसान के जीवन में एक घटना, एक पल, जो पल जिंदगी भर उसे याद रहता है, जो घटना उसे जिंदगी भर याद रहती है, उस घटना के बारे में जो जानकारी यहाँ पर कवि मैथिली शरण जी ने हमें दी है, उनके जीवन के साथ, उनके साथ जो घटना घटी हुई है, जो बीती हुई है, जो पल उनके सामने बीता हुआ है, जिस घटना के बारे में उन्होंने जाना है, जो घटना वह कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकते, उस घटना के बारे में उन्होंने हमें पद्य के रूप में लिखकर हमारे सामने रखा हुआ है। तो दोस्तों चलो हमारी इस कविता की ओर हम जा रहे हैं और कवि ने उनके शब्दों में क्या क्या बातें हमें चांदनी रात के बारे में बताई है, वह सारी की सारी बातें हम विस्तार के साथ देखेंगे। तो दोस्तों तैयार हैं? देखो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों पंक्तियों का अर्थ हम एक साथ देखेंगे दोस्तों, लेकिन पहले दो दो पंक्तियों के अर्थ के बारे में जानेंगे और दो दो पंक्तियों के अर्थ के बारे में जानने के बाद फिर चारों पंक्तियां एक साथ मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, चारों यानी सुंदर, चारों यानी सुंदर, चंद्र यानी चांद और चंचल यानी नटखट। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि यह चंद्र की जो सुंदर चंचल किरणें हैं, यह सुंदर चंद्र की किरणें जल और थल, थल यानी जमीन, जमीन पर और पानी के ऊपर ऐसे जैसे नटखट बच्चे खेलते कूदते दौड़ते भागते हैं, उसी तरह से ये चंद्र की चंचल किरणें इस धरती पर, इस जमीन पर, इस पानी में हमें तैरते हुए, खेलते हुए, मंडराते हुए नजर आते हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ यानी पवित्र, स्वच्छ यानी पवित्र। यह जो पवित्र चांदनी की जो बिछी हुई है, यह चांदनी इस धरती पर और अंबर पर बिछी हुई हमें नजर आती है। कितना सुंदर दृश्य होगा। देखो दोस्तों, मैथिली शरण जी ने हमें कितने विस्तार के साथ इसके बारे में बताने की कोशिश की है। चारों लाइन का अर्थ एक साथ देखेंगे दोस्तों। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यह सुंदर
चंद्र की किरणें चंचल करती हुई जमीन पर पानी के अंदर खेल रही है। और यही नहीं, यह धरती पर भी हमें नजर आती है और आसमान में भी नजर आती है। देखो, रात के समय जब हम धरती पर देखते हैं तो धरती के ऊपर जो पानी बिछा हुआ है, उस पानी के अंदर उस चांदनी की प्रतिबिंब हमें नजर आती है। जैसे हम आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान की ओर भी हमें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। जहाँ तक हमारी नज़र जाए, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, वहाँ तक हमें चारों ओर ये चांदनी ही चांदनी नजर आती है। देखो दोस्तों, इन 4 पंक्तियों का अर्थ आपके समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। 2 पंक्तियों का अर्थ पहले देखेंगे। पुलक यानी आनंद, पुलक यानी आनंद। यह जो धरती है, यह धरती हरी भरी हुई है और धरती के ऊपर जो घास निर्माण हुई है, उन घासों के ऊपर जो दवबिंदु है, वह दवबिंदु हमें मोतियों की तरह नजर आते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि धरती कितनी खुशी है, धरती को कितना आनंद है कि वह अपना आनंद इन हरी भरी तृणों से वह प्रकट करती है। और प्रकट करने के बाद यह धरती अपना आनंद व्यक्त करती है दोस्तों। और मैथिली शरण जी कहना चाहते हैं कि मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से, यानी पेट, तरु यानी पेट। जैसे जैसे रात का समय हो चुका है, चारों तरफ चांदनी चांदनी बिखरी हुई है और धरती पर उसका जो उजाला है, वो उजाला चारों तरफ घूम रहा है। और ऐसे समय में मंद पवन का झोंका आता है, धीरे धीरे हवा आती है और उस मंद पवन के झोंकों से यह जो तरु है, यह तरु यानी पेड़ पौधे घास सारे के सारे धीरे 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 झूमते हुए हमें नजर आते हैं। और यह दृश्य देखने के बाद कवि को ऐसा लगता है कि रात हो चुकी है, चांदनी रात है, सारी की सारी दुनिया सो चुकी है, लेकिन फिर भी इस धरती को कितनी खुशी हो रही है, कितना आनंद मिल रहा है। और यह प्रकट कवि यहाँ इन 4 पंक्तियों के जरिए हमारे सामने रखना चाहते हैं कि यह झोंका, यह पवन का झोंका जैसे जैसे आता है, पेड़ों से टकराता है, पेड़ हिलते हैं, घासों पर टकराता है, घास हिलते हैं और सारी की सारी दुनिया इस धरती को देखकर बहुत ही खुशी मनाती है। इन 4 पंक्तियों के जरिए हम आगे और बढ़ना चाहते हैं। कवि मैथिली शरण जी गुप्ता ने जो जो दृश्य उस चांदनी रात के समय देखा है, वह सारा का सारा वह प्रकट करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि यह कवि का जो काव्य खंड है, वो काव्य खंड उन्होंने बताया है कि खंड काव्य किसे कहा जाता है। खंड यानी जीवन में, इंसान के जीवन में जो घटना घड़ी हुई है, वह घटना, वह पल, उस पल में उन्होंने जो जो बातें देखी है, महसूस की है, वह सारी की सारी बातें वह इस कविता के जरिए आपके सामने रखना चाहते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलेगा? ठीक है ना? बजाओ ताली एक बार फिर से। देखो दोस्तों, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। देखो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं कवि कि क्या ये स्वच्छ चांदनी है या स्वच्छ यानी हमने देख लिया, स्वच्छ यानी पवित्र, है क्या यह निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध यानी रुकी हुई, यह रात रुकी हुई है, चारों तरफ चांदनी चांदनी है, सारी की सारी दुनिया सोई हुई है और निशा रुकी हुई है। ये निस्तब्ध यानी रुकी हुई से कहते हैं, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। और वह कवि कहना चाहते हैं कि स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, सुमंद यानी धीरे 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 धीरे, गंध यानी महक। और देखो, निस्तब्ध यह रात रुकी हुई है, उजाला नहीं हुआ, सूरज नहीं निकला, फिर भी यह रात रुकी हुई है। और इस रात में क्या हो रहा है कि यह स्वच्छंद यानी स्वतंत्र है, रात पर किसी का ताबा नहीं, किसी का बंधन नहीं है, वह आज़ाद है। और आज़ादी के साथ वह क्या कर रही है कि सुमंद इस धरती के ऊपर अपनी जो महक है, वो महक धीरे 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 चारों ओर फैला रही है। रात का समय दोस्तों देखो कि कितना सुंदर दृश्य होगा। जैसे कि हमारे आंगन में अगर फूल खिलते हैं तो सारे घर के अंदर उसकी गंध
घूमने लगती है, महक घूमने लगती है। तो यह रात है, चांदनी रात है, और चांदनी रात में सारा का सारा नज़ारा जैसे कि उजाले में दिखता है उसी तरह दिखता है। और इस उजाले में यह सारा का सारा नज़ारा दिखने के बाद यह जो सुगंध यानी जो गंध है, जो महक है, वह महक चारों ओर निरानंद यानी जो दिशा जो दुखी है उन दुखियों को भी वह खुश करने की यह रात कोशिश करना चाहती है कि निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कोई दिशा है क्या? कितना अच्छा माहौल है, इतनी सुंदर रात है, चांदनी रात है, और इस रात के समय ऐसी कोई दिशा नहीं है, कवि कहना चाहते। चारों ओर देखो, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, चारों तरफ देखो, जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाए वहाँ तक देखो, चांदनी ही चांदनी नजर आएंगी, और इसकी जो गंध है, इसकी जो महक है, वो महक चारों दिशा की ओर हमें नजर आएंगी। और इसीलिए वह कहना चाहते कि ऐसी कोई दिशा नहीं है कि वह निराश है, दुखी है, ऐसी कोई दिशा नहीं। चारों ओर खुशी खुशी दौड़ती हुई हमें नजर आती है, आनंद ही आनंद हमें नजर आता है। और इसी के जरिए कवि हमें बताना चाहते हैं कि इतनी सुंदर रात आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति के नटी के कार्यकलाप, फिर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। मतलब कवि हमें कहना चाहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नेति नटी के कार्यकलाप। यह रात हो चुकी है, सारी की सारी दुनिया सो चुकी है, कोई इंसान आज तक इस धरती पर ऐसे कार्य करने से नहीं रुका। वह कार्य आज धरती पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और वह कार्य इस चांदनी रात में देखने के लिए मिलता है कि सारी की सारी दुनिया सो चुकी है, लेकिन फिर भी इस धरती के, इस निसर्ग के, इस वातावरण के सारे कार्य बड़े शांत भाव से चल रहे हैं। कौन से कार्य? कि झरने, जैसे कि नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, धरती पर जो भी पेड़ पौधे, पंछी हैं, जो प्राणी हैं, सभी के सभी अपने कार्य बड़े शांत भाव से कर रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है। रात हो चुकी है फिर भी कोई रुका हुआ नहीं है, और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि यह नीति नटी के कार्यकलाप कर रही है। जैसे कलाकार अपने कार्य करता है, कार्य करते समय कलाकार कभी रुकता नहीं है, उसी तरह से वह कार्य करते करते यह धरती पर यह रात में सारे के सारे नियति के यानी निसर्ग के, पर्यावरण के सारे कार्य चालू है और शुरू है। फिर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन यह कार्य करते समय वह ये नहीं देख रहे, जैसे कि दिन की उजाले में सारे के सारे इंसान भाग दौड़ करते, शोर शराबा रहता है, वो अपने अपने काम में सभी के सभी व्यस्त रहते, लेकिन रात हो चुकी है और रात होने के बाद सारे कार्य ऐसे शांत हुए हैं। लेकिन इन रात के समय भी सारे के सारे जो कार्य धरती के हैं वह शांत भाव से, एकांत भाव से, चुपचाप वह कार्य शुरू है। कभी किसी की दिक्कत नहीं, किसी की परेशानी नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को दुख भी नहीं देना चाहते वह, और अपने कार्य में मग्न है। यह बात हमारे सामने मैथिली शरण जी ने रखी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए दोस्तों, और अगला वीडियो देखने के लिए मुझे फिर से अनुमति दीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपनी यह पद्य समाप्त करता हूँ। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति के नटी के कार्यकलाप, फिर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। मतलब कवि हमें कहना चाहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यह रात हो चुकी है, सारी की सारी दुनिया सो चुकी है, कोई इंसान आज तक इस धरती पर ऐसे कार्य करने से नहीं रुका। वह कार्य आज धरती पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और वह कार्य इस चांदनी रात में देखने के लिए मिलते हैं कि सारी की सारी दुनिया सो चुकी है, लेकिन फिर भी इस धरती के, इस निसर्ग के, इस वातावरण के सारे कार्य बड़े शांत भाव से चल रहे हैं। कौन से कार्य? कि झरने, जैसे कि नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, धरती पर जो भी पेड़ पौधे, पंछी हैं,
जो प्राणी हैं सभी के सभी अपने कार्य बड़े शांत भाव से कर रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है। रात हो चुकी है फिर भी कोई रुका हुआ नहीं है। और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि यह नीति नटी के कार्यकलाप कर रही है। जैसे कलाकार अपने कार्य करता है, कार्य करते समय कलाकार कभी रुकता नहीं है, उसी तरह से वह कार्य करते करते यह धरती पर यह रात में सारे के सारे नियति के यानी निसर्ग के पर्यावरण के सारे कार्य चालू है और शुरू है। फिर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन यह कार्य करते समय वह ये नहीं देख रहे जैसे कि दिन के उजाले में सारे के सारे इंसान भागदौड़ करते, शोर शराबा रहता है, वो अपने अपने काम में सभी के सभी व्यस्त रहते। लेकिन रात हो चुकी है और रात होने के बाद सारे कार्य ऐसे शांत हुए हैं। लेकिन इन रात के समय भी सारे के सारे जो कार्य धरती के हैं वह शांत भाव से, एकांत भाव से चुपचाप वह कार्य शुरू है। कभी किसी की दिक्कत नहीं, किसी की परेशानी नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को दुख भी नहीं देना चाहते वह, और अपने कार्य में मग्न है। यह बात हमारे सामने मैथिली शरण जी ने रखी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए दोस्तों, और अगला वीडियो देखने के लिए मुझे फिर से अनुमति दीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपनी यह पद्य समाप्त करता हूँ।